देखो, भारत देश कब आज़ाद हुआ इसके बारे में हम सुनते रहते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको पता है, और कब आज़ाद हुआ था इसके बारे में भी पता है। उस टाइम पे कैसे कैसे युद्ध हुए थे इसके बारे में हम सुनते रहते हैं। एक्चुअली में लोग को ज़्यादा नॉलेज रहता है, किताबी नॉलेज, वो और अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पूरे क्लियरिटी के साथ जानते होंगे। लेकिन उसके पहले भी कुछ ऐसे घटनाएं घट चुके हैं जिसके बारे में हमें तो उतना खास पता नहीं है। शायद उन लोगों को पता हो जो किताबी कीड़े होते हैं, जिनको किताबी कीड़ों को एकदम अच्छे से चाट डालना होता है, किताबी के हर एक वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उनको इस बारे में पता होगा। करीबन 1765 के आसपास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ पर हमारे ऋषि मुनि लोग, जी हाँ ऋषि मुनि ही बोल रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी बवाल युद्ध लड़े थे और उसमें जीत भी हासिल की थी ब्रिटिशों द्वारा। और प्लस जब वहाँ पे उसका बहुत सारी दिक्कतें फेस की गई थी। उस टाइम पे कुछ ऐसा होता था कि जब ब्रिटिश लोग सारे अनाज को उठा ले जाते थे, जब ज़्यादा उनको कर देना पड़ता था, तब ये लोग महामारी का उपस्थिति पड़ जाता था। तो महामारी को झेलना काफ़ी बड़ी मुश्किल बात है। तो उससे कैसे ऋषि मुनि लोग उस चीज़ों से बचाएं हम अपने को, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन ये किताबी लोग ही के बारे में इस चीज़ से नॉलेज होगा, जो नॉवेल्स जैसी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं, जो नॉवेल होता है उसको पसंद करते हैं पढ़ना। लेकिन ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली 1770 नाम से एक पोस्टर आया है जो कि बस बना रहे हैं अश्विन गंगराजू। अश्विन गंगराजू कौन है? एस राजामौली के असिस्ट किया इन्होंने दो मूवी के अंदर। एक आरआर में भी असिस्ट किया है और बाहुबली में भी असिस्ट किया है। इसके साथ साथ ईगा देखा है आपने? ईगा, अरे मक्खी बोल रहा हूँ मैं, मक्खी अपने उसमें भी असिस्ट किया है। सो फाइनली गुरु इस बंदे ने काफ़ी कुछ किया है और इस मूवी का डायरेक्टर यही होने वाला है और बहुत खास होने वाला है भाई। मतलब इस ऋषि मुनियों पर देखना अपने को काफ़ी मज़ा आएगा। और ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है अब अपने इंडियन सिनेमा में कुछ भी हो पाना और कुछ भी किया जाना बहुत ही आसान हो गया है। अब कुछ भी कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जिसका प्लान बना सकते हैं, वो चीज़ को हम उस चीज़ को कर सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। इसकी उम्मीद अब मुझे नज़र आ रही है। मतलब कुछ भी किया जा सकता है। और इसकी स्टोरी जिसने लिखी है उसके बारे में सुनोगे बोलोगे यार लिखते हैं यार भाई, वी विजेंद्र प्रसाद। भैया वी विजेंद्र प्रसाद ने आरआर के भी स्क्रीन प्ले लिखे थे, बाहुबली 1 बाहुबली 2 के भी स्क्रीन प्ले इन्होंने ही लिखे थे। और तुम्हें नहीं पता, सिर्फ इतना ही काम इन्होंने नहीं किया है, बॉलीवुड की भी कई मूवीज़ को इन्होंने लिखा है, इनकी स्टोरी को लिखा है। आदि आपने बजरंगी भाईजान देखा है, उसकी स्टोरी भी इन्होंने लिखा है। राउडी राठौर देखा है अक्षय कुमार की, उन्होंने भी लिखा है विजेंद्र प्रसाद ने। मणिकर्णिका हो गया, थलाइवी हो गया, ऐसी बहुत बेहतरीन मूवीज़ को इन्होंने लिखा है। और बाहुबली जैसे बवाल चीज़ को भी लिखा है इन्होंने। आरआर जैसे धाकड़ एकदम बवाल पीस को इन्होंने लिखा है। तो इस चीज़ को काफ़ी बवाल तरीके से प्रेजेंट करना भी इंटरेस्टिंग होगा। प्लस अभी इस चीज़ का कोई नहीं किया गया है, तो मतलब ये नहीं लगाया गया है कि कौन इसके अंदर लीड कास्ट में होने वाला है और क्या चीज़ें होने वाली है। और तुम्हें एक चीज़ बता दूँ किस पर बेस्ड होने वाली है। एक नॉवेल है बंकिम चंद्र चटर्जी नाम से, जिसका नाम दिया गया है आगन मठ नाम है उसका, उस नॉवेल का। उस नॉवेल के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड होने वाली है। गुरु, अगर आगन पीठ तुमने पढ़ी होगी तो तुम्हें उसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज याद आ रहा होगा और समझ रहे होगे तुम। वैसे सब नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को, लेकिन गुरु ये बहुत बवाल मूवी होने वाली है। और प्लस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी मूवी जब बनाई जा रही हैं और हमारे सामने पेश की जाएंगी तो कितना मज़ा आएगा। और उस सीन को एक बड़े पर्दे पर देखना काफ़ी बवाल चीज़ होगा यार, वो फील काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होगा। प्लस इसके जो कास्ट है, इस चीज़ के बारे में अपने को अभी कुछ नहीं पता है और कुछ रिलीवमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि देखो, हालांकि दिवाली के आसपास सारे कास्ट को भी रिलीव कर दिया जाएगा और इसका रिलीज डेट का ऑलमोस्ट भाई बड़ी चीज़ है, बड़ा माल है, भयानक माल है, टाइम ले लो अच्छा खासा, लेकिन बवाल करके बनाओ क्या। और बजट की बात करें तो बजट 200 से 300 करोड़ का बजट ऐसा बोला जा रहा है, सुनने में अपने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे ही हुआ था, बाहुबली का 3.5 से 4 करोड़ के बीच में बोला गया था, लेकिन 4.5 हुआ, फिर हुआ 5 करोड़ हुआ, फिर 5.5 हुआ, फिर मिला जुला के 6 करोड़ तक पहुंचा। तो बजट का कोई लिमिट नहीं है गुरु, अगर एकदम खास चीज़ बनाना है तो। और मैं बोल रहा हूँ भाई, बंदा कुछ तो करेगा, क्योंकि बाहुबली और आरआर जैसी मूवीज़ को इसने असिस्ट किया है, ईगा जैसी मूवीज़ में इन्होंने असिस्ट किया है, तो गुरु कुछ तो खास करेगा। और मैंने उम्मीदें मैं लगा रहा हूँ कि कुछ तो बवाल कर दे। प्लस ये सारी चीज़ें ले दे के इनको वो एक फेस चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। जो लीड कास्ट में होगा मूवी के अंदर, वो फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम चार्मिंग गर्ल जो रोमांटिक मूवीज़ करता है उसको डालोगे तो बेकार हो जाएगी पूरी। तुम्हें उस बंदे को लेना है कि वो काफ़ी फोड़ पाड़ दे। जैसे एस राजामौली ने आरआर के लिए भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ चॉइस किया था, उस प्रकार से तुम्हें भी कोई बढ़िया लोगों को चॉइस करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी उम्मीदें क्या लग रही हैं?
कौन होना चाहिए लीड कास्ट में। वैसे तुमने इसका पोस्टर देखा या नहीं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन लीड कास्ट में होना चाहिए उसके बारे में बताना। और अगर अभी तक तुमने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I don't know.